जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों भारतीय सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। क्या है दोस्तों? परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों डोगरा रेजिमेंट भारतीय सेना की किस शाखा से संबंधित है? किस शाखा से संबंधित है दोस्तों? इन्फेंट्री से। किसे? इन्फेंट्री से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत की पहली परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? दोस्तों भारत की पहली परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है INS अरिहंत। कौन है दोस्तों? INS अरिहंत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ऑपरेशन ट्राइडेंट किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन ट्राइडेंट संबंधित है 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध से। किसे? 1971 में जो भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ उसी से संबंधित है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? किस अनुच्छेद के तहत दी गई है दोस्तों? अनुच्छेद 368 के तहत दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है? कौन सी अनुसूची दोस्तों? 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों CBI का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 1968 में हुई थी। कब? 1968 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF मुख्य रूप से किस क्षेत्र की सुरक्षा करता है? CISF मुख्य रूप से सुरक्षा करता है किसकी दोस्तों? हवाई अड्डे और औद्योगिक प्रतिष्ठान की। किसकी? हवाई अड्डे और औद्योगिक प्रतिष्ठान की सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चार मीनार किस शहर में स्थित है? दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। किस शहर में दोस्तों? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध दोस्तों? टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सर्विस बिफोर सेल्फ किस भारतीय सेना संगठन का आदर्श वाक्य है? भारतीय सेना यानी थल सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? दोस्तों भारतीय सेना के प्रमुख थे
कौन दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल सैम मानेकशॉ। कौन थे? जनरल सैम मानेकशॉ। सैम बहादुर भी कहा जाता है उनको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था? दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत संबंधित था सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण से। किसे? सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण से संबंधित था ऑपरेशन मेघदूत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, INS विक्रांत का निर्माण किस देश में हुआ था? दोस्तों INS विक्रांत का निर्माण हुआ था भारत में। कहाँ दोस्तों? भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय नौसेना के ध्वज पर कौन सा चिन्ह प्रमुखता से दिखाई देता है? भारतीय नौसेना के ध्वज पर दिखाई देता है कौन सा चिन्ह दोस्तों? नौसेना का नया प्रतीक दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन संकल्प संबंधित है समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों की रक्षा से। किसे? समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों की रक्षा से ऑपरेशन संकल्प संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को दोस्तों? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद 14 से 32 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संशोधन यानी 1976 में जोड़े गए थे? कौन से शब्द जोड़े गए थे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इन तीनों शब्दों को 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी किरण बेदी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई थी। कब दोस्तों? 1986 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों NSG को जाना जाता है ब्लैक कैट कमांडो के नाम से। किस नाम से दोस्तों? ब्लैक कैट कमांडो के नाम से NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? दोस्तों भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है फील्ड मार्शल। कौन सा पद है दोस्तों? फील्ड मार्शल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय यानी डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है गुरुग्राम में। कहाँ दोस्तों? गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है देहरादून में। कहाँ दोस्तों? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, INS विक्रांत का नाम किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? दोस्तों INS विक्रांत का नाम जुड़ा हुआ है 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध से। किसे? 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसी से जुड़ा हुआ है INS विक्रांत का नाम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र INS शिवाजी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा लोनावाला में। कहाँ? लोनावाला में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
भारतीय नौसेना के जहाज़ों के नाम के आगे किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों भारतीय नौसेना के जहाज़ों के नाम के आगे INS का प्रयोग किया जाता है। किस नाम का दोस्तों? INS नाम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? दोस्तों भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? दोस्तों 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? दोस्तों भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। कब दोस्तों? 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? कौन सी अनुसूची दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, CRPF का पूरा नाम क्या है? दोस्तों CRPF का पूरा नाम है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या नाम है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF मुख्य रूप से किन देशों की सीमा की रक्षा करता है? किन देशों की? दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा को रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गोलकुंडा किला तेलंगाना में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? दोस्तों रानी की वाव गुजरात में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था दोस्तों? 1950 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द गर्विल 6 नामक पुस्तक किस युद्ध से संबंधित है? किस युद्ध से संबंधित है दोस्तों? कारगिल युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर स्थित है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। किस पर्वत श्रृंखला में? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, INS कलवरी क्या है? दोस्तों INS कलवरी है पनडुब्बी। क्या है दोस्तों? पनडुब्बी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है INS विक्रांत। कौन है दोस्तों? INS विक्रांत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 38 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 38 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? किस अनुसूची में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पहली अनुसूची में दी गई है। किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से
किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी एनपीए कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है हैदराबाद में। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार आतंकवाद विरोधी अभियान से संबंधित है। किससे? आतंकवाद विरोधी अभियान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अमरनाथ गुफा मंदिर किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चार मीनार किस शहर में स्थित है? दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। किस शहर में दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है? दोस्तों किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है? बृहस्पति का घूर्णन सबसे तेज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर्वोच्च युद्धक सम्मान परमवीर चक्र सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? दोस्तों सर्वोच्च युद्धक सम्मान परमवीर चक्र को सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। किसको? मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय सेना में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय सेना में थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी भारतीय सेना की किस शाखा से संबंधित है? किस शाखा से संबंधित है दोस्तों? तोपखाना से संबंधित है। किसे? तोपखाना से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसका आंसर मैंने पिछले क्लासों में बताया है दोस्तों। यदि आप लोगों ने मेरा पूरा क्लास देखा होगा तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार नौसेना दिवस कब मनाया गया? दोस्तों भारत में पहली बार नौसेना दिवस 1972 में मनाया गया। कब दोस्तों? 1972 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। INS विराट को किस वर्ष सोममुक्त किया गया? किस वर्ष सोममुक्त किया गया दोस्तों? 2017 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सा भाग दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान में संघ न्यायिका का उल्लेख कहाँ किया गया? दोस्तों संविधान में संघ न्यायपालिका का उल्लेख किया गया भाग 5 में। कहाँ दोस्तों? भाग 5 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है दोस्तों? 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कार्य करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किस मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस मुख्य रूप से किस देश की सीमा की रक्षा करती है? किस देश की दोस्तों? चीन की
सीमा की रक्षा करती है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में महिला पुलिस बल की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? दोस्तों भारत में महिला पुलिस बल की स्थापना सबसे पहले तमिलनाडु में हुई थी। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जंतर मंतर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी दोनों दिल्ली और जयपुर दोनों जगह स्थित है जंतर मंतर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है हैदराबाद में। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सीआरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों सीआरपीएफ का गठन 1939 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पुलिस सेवा की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? दोस्तों भारत में पुलिस सेवा की सर्वोच्च इकाई है, क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तमिलनाडु का मदुरई शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मदुरई शहर प्रसिद्ध है मीनाक्षी मंदिर के लिए। किसके लिए? मीनाक्षी मंदिर के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महाबलीपुरम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों महाबलीपुरम स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।